मुझे क्षमा कर दो लक्ष्मण। मैंने तुम्हें रोककर अनर्थ कर दिया। मेरे मन में पहले करुणा थी, किंतु अब मेरे मन में प्रतिशोध है। भैया की आज्ञा से उन दोनों बालकों को दंडित करूंगा मैं। सूर्य की पहली किरण के साथ हम प्रस्थान करेंगे। भोजन माता ने बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है ना। सोमकर्ण को छका कर आए हैं। वो क्या है ना, उसी के नाम से तो हमने माता से इतना सब कुछ बनवाया है। वैसे हम असत्य नहीं बोलते, किंतु बंदी को भूखा भी तो नहीं रख सकते ना। कोटि कोटि धन्यवाद, किंतु एक दुविधा है, इसे मैं खाऊंगा कैसे? हम है ना, यदि आपको कोई संकोच ना हो तो हम दोनों आपको अपने हाथ से खिला दे। संकोच नहीं, मेरे जीवन का सबसे बड़ा संयोग है ये। स्वयं प्रभु श्री राम के क्या क्या? परम भक्त स्वयं प्रभु श्री राम के परम भक्त मुझे अपने इन हाथों से खिलाएंगे। माता को कोई संदेह तो नहीं हुआ? भोजन के समय मन में उल्लास होना चाहिए, प्रश्न नहीं। और हम दोनों की चतुराई के समक्ष किसी को संदेह कैसे हो सकता है? आप निश्चिंत होकर खाइए। हमें समय पर आश्रम भी लौटना है, अन्यथा माता को सत्य में संदेह हो जाएगा। ओम सूर्याय नमः। हे माता तमसा, सदा की भांति आज भी हम वन देवी के पुत्रों की रक्षा करना। मैं एक बार आपसे पुनः कहता हूँ, बात को बढ़ाने से अच्छा है एक बार बात कर लेना। बातचीत से हर समस्या का समाधान संभव है। लक्ष्मण भैया के घाव मेरे प्रभु को पीड़ा दे रहे होंगे। यदि वो यहाँ पधारे और आप दोनों के कारण उन्हें कुछ हुआ तो स्मरण रहे, आप ना भगवान का क्रोध झेल पाएंगे और ना ही इस भक्त का।
इस संसार का कोई संकट नहीं जो शब्दों से ना सुलझ सके। समझ गए, सब समझ गए। किंतु एक बात है जो समझ में नहीं आ रही। श्री राम के भक्त को उनके विरोधियों की इतनी चिंता क्यों? जिन्होंने आपके प्रभु का अश्व पकड़ा, उनके काज में विघ्न डाला। राम काज सफल बनाने वाले हनुमान जी भला हमारी सहायता को क्यों तत्पर हैं? लवकुश मेरे ही पुत्र। आप राम काज पूर्ण करने में असफल रहे। मुझे मेरे प्रभु को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो मेरे हृदय में बसते हैं। वो मेरा मन स्वयं ही पढ़ लेंगे। किंतु आप दोनों को अब भरत भैया, ये द्वंद्व नहीं, शुभ अवसर है जो एक साथ मेरे सारे लक्ष्य भेद देगा। सारे लक्ष्य? जब भरत और लवकुश लड़ रहे होंगे तब सीता अकेली होगी, और इस समय तो वो त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भी आश्रम में नहीं है। ऐसे में सीता की सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। हम सीता का वध करेंगे। और जैसे सीता देह त्यागेगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और लवकुश अपनी सुध खो बैठेंगे। और तब उस क्षण का लाभ उठाकर हम अश्व को भी मार गिराएंगे। और जैसे ही राम को इस बात का बोध होगा, वो लव और कुश को अपने हाथों से मृत्यु देगा। और जब सत्य ज्ञात होगा कि उसने स्वयं अपने पुत्रों का वध किया है, तो वो ग्लानि में स्वयं को समाप्त कर देगा। किंतु इस योजना का आरंभ सीता की मृत्यु से कैसे होगा? सीता को मारने का कार्य कौन करेगा? ये है वो शक्ति जो सीता की श्वास छीनेगी। अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। अब सीता का बचना असंभव है।
मेरा मन जानता है कि कल मुझ पर प्रहार करने वाला असुर साधारण नहीं थे, किंतु मुझे मारने की योजना कौन बना रहा है? मेरी मृत्यु से किसका लाभ होगा? अरे मेरी अंतिम श्वास में किसका हित छुपा है? ओ गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, गुरुदेव। ओ गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव। संसार का कोई भी बल आपको बांध सकता है, परंतु आप इस अवस्था में, अर्थात आप इन दोनों बालकों की मीठी बातों में आ गए। इन्हें बालक समझकर इनके हट के आगे बंद जाने की भूल जो आपने की है, वो मैं नहीं करूंगा। लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हमारी सेना की जो इन्होंने दुर्दशा की है, उसके लिए मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। और दंड यदि श्वास हरण का हो तो भी उसकी आज्ञा मुझे महाराज श्री राम ने दी है, क्योंकि इन दोनों बालकों का अपराध क्षमा योग्य तो नहीं। बालकों, धर्म की मर्यादा रखना रघुकुल का दायित्व रहा, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं कि चुपचाप अश्व मुझे लौटा दो, या फिर अपनी मृत्यु के लिए सच हो जाओ तुम दोनों। अच्छा हुआ कि आप हमें बालक नहीं योद्धा समझते हैं, क्योंकि अबोध बालक ना तो प्रभु श्री राम से प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं और ना ही सामर्थ्य। पर हमारे साहस नहीं, हमें सामर्थ्य दिया है कि श्री राम को हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ आना होगा। धैर्य रखकर ठीक से बताओ। वहां मैंने देखा वन में राज अनुज भरत क्रोध से लाल होकर लवकुश से लड़ने आए हैं, और लवकुश ने तो साक्षात हनुमान जी को बंदी बना के रखा है। अनर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में लवकुश के प्राणों को संकट हो सकता है। शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी जैसे शूरवीरों को परास्त करने वाले लवकुश, उनके लिए भरत जी को हराना कौन सी बड़ी बात है। और सुना है भरत जी है भी बहुत धैर्यवान है, किंतु इस समय अपने भाइयों पर हुए प्रहार से क्रोधित होंगे, और सदा धैर्य का हाथ थामने वाले के भीतर जब क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। अब हम क्या करेंगे? एक और लवकुश को दिया वचन है कि भगवान वाल्मीकि के आने तक हम वन देवी से कुछ नहीं कहेंगे, और दूसरी ओर लवकुश के प्राणों पे छाया संकट है। ऋषिवर, भैया भरत, आप रुक जाइए। ये दोनों अबोध बालक हैं। इस कथा के कई अध्याय इस संसार से छुपे हैं भैया। बस हनुमान जी, आप दो योद्धाओं के बीच में बाधा मत बनिए। मत भूलिए कि आप हस्तक्षेप के अधिकारी नहीं हैं।
हम आपका सामना करने के लिए सज्ज है राजा रुज, और हमारा प्रहार सहने के लिए भी सज्ज हो जाइए। पक्षी उन मेघों से दूर भाग रहे हैं महाराज। यह शुभ शगुन नहीं है। शगुन अपशगुन केवल मन के विकार है आर्य सुनंत। इनमें नियति को बदलने का सामर्थ्य नहीं है। यदि चिंता है तो केवल अपने प्रजा के सुख की, अपने राज्य की और उसमें ला रही नियति के उपयोग की। धर्म का तेज हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है आर्य सुनंत, और वो शक्ति केवल धर्म का पालन करने से ही आती है। राज अनुज भरत जी, हम भी धर्म का पालन करते हैं, इसलिए हम आपको हनुमान जी की भांति खुद को समर्पण करने का एक अंतिम अवसर देते हैं। स्वीकार लीजिए, राम काज के सहायक बनिए। और यदि समर्पण नहीं किया तो तुम्हें लगता है कि तुम भरत को हरा पाओगे? हाँ, क्योंकि धर्म हमारे पक्ष में है। विजय तो हमें ही वरेगी। मैं तुम दोनों के समक्ष आ गया हूँ, इसलिए तुम दोनों भयभीत हो गए हो, और इसीलिए तुम आग्रह को अवसर का नाम दे रहे हो। विनय न मानत जल्दी, जड़ी गए 3 दिन बीती। उठे राघव सकोप फिर, भय भीनु होय न प्रीति। सावधान! क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? गुरुवर, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। बताइए ना, मेरा मन बैठा जा रहा है। ये मौन अकारण नहीं है। मुझे सत्य जानना है गुरुवर। देवी, वो गुरुवर, 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 वहाँ आश्रम के वहाँ अनाज के भंडार में अगली दहक गई। क्या? अग्नि? वंदे, सुना आपने? हमें कुछ करना होगा। सब इसी क्षण जल पात्र लेकर अनाज भंडार की ओर चलिए। चलिए, शीघ्र कीजिए।
हर माटी की मटकी, हर जल का पात्र सब लाओ और इस अग्नि को बुझाओ। शीघ्र करो। सब पंक्ति बनाओ, शीघ्र करो और यहाँ आओ। यहाँ स्थिति नियंत्रण में है। आप सभी वहां जाइए, वहां सहायता कीजिए। अरे ये क्या हो रहा है? पर हमने अभी तो इसे बुझाई थी। ये अग्नि तो बहुत तीव्र हो रही है। इतना जल डालने पर अग्नि बुझ क्यों नहीं रही है? विचार विमर्श का समय नहीं है गुरु माँ। चलिए सब लोग जल डालिए। मायावी अग्नि है सीता, इसे बुझाने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। मैं जिस ओर चाहूं उस ओर इन आग की लपटों को घुमा सकता हूं। यह अग्नि तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया सिया तुम्हारे बांधे इस धागे की स्मृति में अब उन बालकों के भी चिन्ह पड़ गए हैं सीते। किंतु विडंबना तो देखो, राम के सबसे बड़े भक्त आज उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। और हमें ज्ञात ही नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ये संघर्ष अनुचित मोड़ ले रहा है। रक्त रक्त का प्यासा हो उठा है। हे प्रभु, मैं कैसे रोकूं इस अनर्थ को? लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रहार करने का अर्थ मैं समझाता हूं तुम्हें। गंधर्वस्त्र, यह अस्त्र तनिक भिन्न लग रहा है। कुछ तो विशेष घटने वाला है। सावधान रहो। भैया, सच तो मैं तब से था जब से हमने वो अश्व पकड़ा है।
असंभव। लवकुश, संभल कर। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूं। एक और वचन का बंधन और दूसरी ओर कर्तव्य की पुकार। ऐसी दुविधा में आज तक नहीं फंसा मैं। लवकुश को भला कौन हरा सकता है भैया? ये घास सूखी है, इसलिए अग्नि नहीं बुझ रही है, किंतु हम भी डटे रहेंगे, बिना रुके जल डालते रहेंगे। वो देवी! वो देवी! जटुकर्ण, मित्र जटुकर्ण! जटुकर्ण भीतर फंसा हुआ है। क्यों आप अपने प्राण संकट में डालते हैं? मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, कर दीजिए आत्मसमर्पण। एक और लवकुश घायल होकर हार की चौखट पर खड़े हैं और दूसरी ओर मेरी मायावी अग्नि सीता को नहीं जीतने देगी। धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म भी उसकी दुर्बलता बन जाता है। सीता को तो अवसर चाहिए, धर्म निभाने का, कर्तव्य पालन का। उसकी ममता आज उसे इस अग्नि में धकेल देगी और फिर होंगे लवकुश और सीता एक साथ। स्वाहा, मां और पुत्रों की चिता एक साथ सजेगी और उसकी अग्नि में भस्म होगा राम राज्य और स्वाहा होगी राम की सोच। कदापि नहीं हनुमान जी, अब भले ही युद्ध में प्राण अर्पण होंगे, किंतु समर्पण नहीं होगा।
मठ में कई बार अनर्थ हो जाता है। आप मान जाइए, अन्यथा आप दोनों भरत भैया की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। हनुमान जी, इन उद्दंडी बालकों को कुछ और भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। समझने और समझाने की घड़ी बीत चुकी है। अब सिर्फ दंड का द्वंद्व होगा। कभी कभी पीछे हट जाना ही उचित रणनीति है। अरे हम युद्ध से भाग नहीं सकते हैं। हम भाग नहीं रहे भैया। सिंह भी आक्रमण करने से पहले अपने पग पीछे लेता है। बस वैसे ही हर ओर से हो रहे प्रहार को रोकने के लिए हमें कुछ क्षण के लिए युद्ध भूमि से अपने पग पीछे लेने होंगे, वरना हम और घायल होंगे। बालको, अब तक अपनी वीरता का स्वांग रच रहे थे और अब जल समाधि ले ली। प्रभु श्री राम की संतान युद्ध से डर के भाग नहीं सकती, फिर ये दोनों जल में प्रवेश क्यों कर गए? बचाओ! जट्टुगण, चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये अग्नि इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही है? वन देवी, रक्षा करो मेरी। जट्टुगण, वन देवी रुकिए। वन देवी, आप भीतर मत जाइए। जट्टुगण भीतर है, मैं उसका दाह नहीं देख सकती। वन देवी! वन देवी! अति उत्तम बालासुर, अग्नि की लपटें और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, स्वाहा कर दो सीता को।
मेरी तो मन पढ़ ही नहीं रही शिवर, अब क्या करें? क्या भूमि देवी की पुत्री सीता भूमिजा है और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। अब क्या हुआ बालको? भयभीत हो गए? अब तक तो अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे, अपने बल की दुहाई दे रहे थे और अब छिप गए। अपने बल को भय की धार के पीछे की छुपा रखा है। बाहर आओ। भरत भैया, अपनी विजय के नाद में लव कुश के मौन को अनसुना मत कीजिए। आप तनिक पता तो लगाइए कि वो दोनों ठीक है या नहीं। हनुमान जी, शत्रुओं के लिए सहानुभूति नहीं, आक्रोश होना चाहिए। और ये उद्दंडी दया के नहीं, दंड के पात्र है। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। मैं भगवान वाल्मीकि के वचन से बंधा हूँ। आपको सत्य भी तो नहीं बता सकता मैं। बाहर निकालो इन्हें।